अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिंस गज़नी और आप देख रहे हैं गज़नीज़ वर्ल्ड। आई वेलकम यू इन गज़नीज़ वर्ल्ड। फ्रेंड्स, उम्मत अखबार की एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल न्यूज़ आई है। उम्मत अखबार के मंगल यानी 5 अप्रैल के एडिशन में एक आर्टिकल छपा है जिसमें एक बहुत ही आप कह लें कि इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ किया गया है औरत मार्च वालों के लिए। तो वो ऐसा वर्ड है कि वो आपके सामने बयान भी नहीं किया जाता। तो जाहिर सी बात है, एक गलत काम हुआ, एक गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ, उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। लोग स्पेशली जो सहाफ़ी हज़रात हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि ये जो जर्नलिज़म है उसकी जो बेसिक आप कह लें कि रूल्स हैं उसके अगेंस्ट है। क्योंकि अगर आप किसी के तरीके से, किसी की सोच से इख्तलाफ रखते हैं तो उसके लिए आप अप्रोप्रिएट वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। डज़ंट मीन कि आप जो है बिल्कुल अब्यूज़िव हो जाएं और ये बेसिकली एक अब्यूज़िव वर्ड था जिसको मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ऐसा क्या हुआ कि उम्मत अखबार ने ये आर्टिकल छापा और उसमें ये वर्ड भी यूज़ किया? उसके पीछे कुछ रीज़न भी हैं। बेसिकली आर्टिकल जो है वो एक रिपोर्ट के बारे में है जो कि बिज़नेस स्टैंडर्ड एक बहुत ही फेमस अखबार है, उसकी रिपोर्ट की बेस पे एक आर्टिकल लिखा गया है। और आर्टिकल में बेसिकली इट्स अबाउट रेप और जो ज़्यादती होती है अगेंस्ट वुमेन, उसके ऊपर ये रिपोर्ट छापी गई थी और उसी को लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो आर्टिकल बेसिकली लिखने का जो पर्पस है, जो मुझे समझ आई है, वो ये है कि आप अगर एक अप्रोच को लेकर चल रहे हैं तो उसमें हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी अप्रोच हिपोक्रेटिकल नहीं होनी चाहिए। आपको अपना जो भी आपका स्टैंड है उसमें आपको बिल्कुल न्यूट्रल और बिल्कुल जिसे हम कहते हैं ऑनेस्ट होना चाहिए। और जो पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं उम्मत अखबार ने अपने आर्टिकल में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत वैलिड हैं और उनके ऊपर जाहिर सी बात है बात भी होनी चाहिए और औरत मार्च वालों को उनको रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए। लेकिन अब तक सिर्फ यही हुआ है कि उस वर्ड की कंडेमिनेशन तो आ गई है, जो कि जाहिर सी बात है हर कोई उससे एग्री नहीं करता और उसको नामुनासिब समझता है। लेकिन वर्ड की कंडेमिनेशन करना ये एक और चीज़ है और ओवरऑल जो आर्टिकल है उसका जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये जो आर्टिकल है इसमें बेसिकली कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है कि कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ख़वातीन के साथ जो ज़्यादती है वो ज़्यादा है। इस बेसिकली अ कंपैरिजन कि हमारा मुल्क जो है उसमें वाक़यात कम हैं, लेकिन हमें और मेहनत करनी है और इस वाक़यात को रोकना है और जाहिर सी बात है इसको ज़ीरो पे लेके आना है। सो जो कंट्रीज़ वहाँ पे उसमें मेंशन की गई हैं उसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ स्पेशली जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनजस्टिसेस हो रही हैं अगेंस्ट वुमेन, इसी तरह से जापान है, यूएसए है, बांग्लादेश है और इंडिया का तो आप सबको पता ही है। इन सारी कंट्रीज़ का जो रेट है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इनजस्टिस अगेंस्ट वुमेन, वो बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन जो सवाल उठाया है उम्मत अखबार ने वो ये है कि आखिर वुमेन मार्च के लोग जो हैं वो सिर्फ अपने ही मुल्क को क्यों सामने रखते हुए ये बात करते हैं? क्योंकि अगर आपने इनजस्टिस की बात करनी है, अगर आपने ज़्यादती की बात करनी है, नाइंसाफ़ी की बात करनी है, तो वो कहीं भी हो रही है, आपने उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी है। और आप अपनी कम्युनिटी यानी अपनी जेंडर कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठा रही हैं, तो ओवरऑल लोगों को ये भी बताएं कि सिचुएशन पाकिस्तान में चैलेंजेस हैं, जाहिर सी बात है। वाक़यात ऐसे हो रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं और रिपोर्ट से इवन ज़्यादा भी हो सकते हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। आप अपने एफ़र्ट्स ज़रूर जारी रखें, लेकिन साथ ही साथ कंपेयर भी करें और बताएं लोगों को कि हमारा मुल्क बेहतर पोजीशन में है। और ये जो हिपोक्रेटिकल अप्रोच है ये जब तक ख़त्म नहीं होगी इसके ऊपर सवाल उठते रहेंगे। और जहाँ तक बात गलत, नामुनासिब, इनअप्रोप्रिएट और अब्यूसिव वर्ड्स की है, तो अगर हम न्यूट्रली देखें तो थ्रू आउट औरत मार्च को ज़रा जहन में लाएं। 2018 से ऑनवर्ड हर साल इनका मार्च हो रहा है। इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स तो शुरू ही वहाँ से हुए हैं। धरनों में और बाकी इस तरह के आपने इवन पॉलिटिकल धरने भी देखे होंगे, वहाँ पे भी कुछ हद तक आप कह लें कि अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ होते हैं। लेकिन औरत मार्च का जो धरना है और ये जो मार्च है बेसिकली इस पे तो बिल्कुल एक टैग लग गया है कि यहाँ पे हर किस्म की फ़जूल चीज़ें आपको मिलेंगी।
आपको फजूल स्लोगन्स मिलेंगी जिसमें अब्यूज़िव और इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स की भरमार है। फिर आपको जेंडर यानी ऑपोजिट जेंडर के अगेंस्ट हेट मिलेगा। फिर आपको रिलीजन के अगेंस्ट हेट की बू आएगी। इसी तरह से स्टेट इंस्टीट्यूशन को टारगेट किया जा रहा है, पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर आप देख लें तो इसमें राइट्स तो कहीं भी नहीं है, सिवाय इसके कि आप सिर्फ बुरा भला कह रही हैं। आपके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, और अगर प्लान ऑफ एक्शन है जो कि आप कहती हैं कि आपके मैनिफेस्टो में है सब कुछ, तो आप उसको तो पोर्ट्रे कर ही नहीं रही। आप तो जस्ट एक ऐसा व्यू पेश कर रही हैं जिसकी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो टोटली नेगेटिव आपका एक इमेज जो है वो क्रिएट हो रहा है। और इसके चलते आप ये समझ रही हैं कि चीज़ें बिल्कुल ठीक रहेंगी, हर कोई आपको नॉर्मली लेगा, रिस्पेक्टफुल वे में लेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अपना हिपोक्रेटिकल अप्रोच उसको रिव्यू करना होगा। अगर आप वाकई चाहती हैं कि इस तरह की चीज़ें ना हों तो आपको अपने एटीट्यूड को रिविज़िट करना होगा। जहाँ तक बात उम्मत अखबार की है, बिल्कुल इनको मेक श्योर करना चाहिए। मेरा ख्याल है ये बहुत मुनासिब रहेगा कि वो उस वर्ड के लिए माफ़ी मांगे, बिकॉज़ उम्मत अखबार एक बहुत बड़ा अखबार है और उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, बहुत ज़्यादा रीडर्स हैं। तो उम्मत अखबार के लिए ये बहुत मुनासिब रहेगा कि वो उस वर्ड पे माफ़ी मांगे। लेकिन जो आर्टिकल है, आर्टिकल के ऊपर वो बिल्कुल जाहिर सी बात है वैलिड आर्टिकल है, उसके ऊपर वो जवाब उनका मांगने का पूरा हक़ है। एज अ सोसाइटी हर पाकिस्तानी उसका ये हक़ है कि अगर सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, देखें अगर हम रेप होता है तो उसके अगेंस्ट बोलते हैं, अगर करप्शन होती है तो हम उसके अगेंस्ट बोलते हैं। इसी तरह से अगर हमारी सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को टारगेट किया जाएगा, जो कि हम सबका एक कलेक्टिव एसेट है, तो फिर हमें जाहिर सी बात है उस पर भी बोलना है। और हम बोल रहे हैं, सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट से इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं और डिमांड की जा रही है कि इनको बिल्कुल कानून के दायरे में लाया जाए। तो ये दोनों तरफ से ही होना चाहिए। औरत मार्च वालों को भी अपने आप को रिविज़िट करना है, और बाकी जो लोग जो उनसे डिफरेंट अप्रोच रखते हैं उनको भी एक बहुत अप्रोप्रिएट वे में अपनी बात रखनी चाहिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें, एंड कीप सब्सक्राइबिंग गज़नीज़ वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।